एरिया 51 इंसानों द्वारा बनाई गई एक ऐसी खुफिया जगह जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जानता। एरिया 51 बदनाम है यूएफओ साइटिंग्स के लिए। ऐसा माना जाता है कि एरिया 51 वो खुफिया जगह है जहां पर दूसरी दुनिया से आए जीवों के साथ मिलकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। ये जगह 134 किलोमीटर रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। वहां पर एलियंस के ऊपर परीक्षण किया जाता है। दुनिया भर में मशहूर एरिया 51 दुनिया की उन खुफिया जगहों में से एक है जहां इंसान तो छोड़ो, कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। अगर किसी ने एरिया 51 में घुसने की कोशिश की तो उसको सूट करने के साफ साफ परमिशन मिले हैं। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एरिया 51 का रहस्य दुनिया के सामने आए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार एरिया 51 के रहस्यों को दुनिया से आखिर क्यों छुपा रही है? ऐसा क्या है एरिया 51 के अंदर जिसको इतनी सुरक्षा की जरूरत है? क्या वास्तव में एरिया 51 के अंदर एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है या असली सच कुछ और है? एरिया 51 अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में स्थित एक गुप्त सैन्य अड्डा है जो अमेरिकी एयरफोर्स के नियंत्रण में है। इसे मुख्य रूप से अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों के अनुसंधान व परीक्षण के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका असली नाम ग्रूम लेक है क्योंकि यह एक सूखी हुई झील के पास स्थित है। यह क्षेत्र अत्यधिक गोपनीय है और यहाँ के बारे में जानकारी बहुत सीमित है। एरिया 51 को इतना सिक्योर किया गया है कि ऊपर से किसी भी व्यावसायिक विमान को उड़ने की अनुमति नहीं है और इसके चारों ओर सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को भी खास सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। एरिया 51 को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए होती है क्योंकि इसे एलियंस और यूएफओ से जोड़ा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर एलियन स्पेसक्राफ्ट और उनकी तकनीक पर शोध किया जाता है, जबकि अमेरिकी सरकार ने इस बारे में कभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा। इसकी गोपनीयता ने इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बना दिया है। 1947 न्यू मैक्सिको के रोजवेल इलाके में एक अजीब घटना घटी। स्थानीय लोगों ने एक अज्ञात वस्तु को आसमान से गिरते हुए देखा। शुरुआत में अमेरिकी सेना ने दावा किया कि यह एक फ्लाइंग डिस्क यानी यूएफओ था, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने बयान बदला और कहा कि यह केवल एक वेदर बैलून था। इस घटना ने लोगों के बीच यह धारणा बनाई कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था बल्कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट का क्रैश था। गवाहों का कहना था कि उन्होंने अजीब धातु के टुकड़े और कुछ आंचीय सामान्य चीजें देखी। कुछ लोगों का तो यह भी दावा था कि वहां से एलियन शरीर बरामद किए गए थे। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस मामले को जल्द ही दबा दिया, लेकिन यह घटना यूएफओ और एलियंस को लेकर दुनिया भर में सबसे बड़े षड्यंत्र सिद्धांतों में से एक बन गई। माना जाता है कि रोजवेल क्रैश के अवशेषों को एरिया 51 ले जाया गया जहां उन पर रिसर्च की गई। माना जाता है कि अमेरिकी सरकार ने इन अवशेषों को वहां गुप्त रूप से रिसर्च के लिए रखा गया है। कई षड्यंत्र सिद्धांतों के अनुसार एरिया 51 में एलियन तकनीक पर अध्ययन किया गया ताकि अमेरिकी सेना इसे अपने हथियार और विमान तकनीक में इस्तेमाल कर सके। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वहां एलियन शरीरों को संरक्षित करके उनकी शारीरिक संरचना और विज्ञान को समझने की कोशिश की गई। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इन दावों को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन एरिया 51 की गोपनीयता और रोजवेल घटना की अजीब परिस्थितियों ने इसे यूएफओ और एलियंस से जुड़ी कहानियों का केंद्र बना दिया। यही कारण है कि एरिया 51 को लेकर रहस्य और साजिशें आज भी बनी हुई है। एरिया 51 को मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के अत्याधुनिक विमानों के गुप्त परीक्षणों के लिए जाना जाता है। 1950 के दशक में यहाँ पहला बड़ा प्रोजेक्ट U-2 स्पाई प्लेन का परीक्षण किया गया, जो शीत युद्ध के दौरान दुश्मन देशों की निगरानी के लिए बनाया गया था। इसके बाद एरिया 51 में SR-71 ब्लैकबर्ड और F-17 नाइट हॉक जैसे स्टेल्थ विमान भी विकसित हुए और परीक्षण किए गए। इन विमानों की डिजाइन और तकनीक इतनी उन्नत थी कि कई बार आम लोगों ने इनकी उड़ानों को देखकर इन्हें यूएफओ समझ लिया। गुप्त परीक्षणों की वजह से एरिया 51 के ऊपर कड़ी सुरक्षा रहती है। वहां से होने वाली उड़ानों की दिशा और गति अक्सर साधारण विमानों से अलग होती थी, जो यूएफओ की अफवाहों को और हवा देती थी। असल में एरिया 51 का रहस्य और गोपनीयता इन गुप्त प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही है, जिसे लोगों ने एलियन तकनीक से जोड़कर देखा।
कई षड्यंत्र सिद्धांतों के अनुसार एरिया 51 में न केवल गुप्त विमानों का परीक्षण होता है, बल्कि एलियंस और उनकी तकनीक पर भी शोध किया जाता है। ऐसा दावा खासतौर पर 1947 की रोजवेल घटना के बाद किया गया। 1989 में बॉब लजार नाम के एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि उसने एरिया 51 के पास S4 नामक गुप्त स्थान पर काम किया था, जहां उसने यूएफओ और उनके एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम पर काम किया। उसने यह भी कहा कि एलियन स्पेसक्राफ्ट और उनकी तकनीक मानव विज्ञान से काफी उन्नत थी। हालांकि अमेरिकी सरकार ने कभी भी इन दावों की पुष्टि नहीं की और न ही इस पर कोई खुलासा किया। एरिया 51 की गोपनीयता और सरकार की चुप्पी ने इन अफवाहों को और भी बढ़ावा दिया। इससे यह स्थान एलियंस और यूएफओ की चर्चाओं का केंद्र बन गया है। एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने की घटनाएं लगातार चर्चा का विषय रही है। 1950 के दशक से ही इस क्षेत्र में अजीब रोशनी, अज्ञात उड़न वस्तुओं और तेज गति से उड़ने वाले विमानों को देखने के दावे किए गए हैं। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का कहना है कि उन्होंने आसमान में चमकती हुई डिस्क के आकार की उड़न तश्तरियां और अजीब और गरीब गतिविधियां देखी है। इन घटनाओं ने एरिया 51 को यूएफओ और एलियंस से जोड़ दिया। यह भी माना जाता है कि यहाँ पर गुप्त रूप से एलियन तकनीक का परीक्षण किया जाता है और जो लोग यूएफओ देखते हैं वे असल में उन गुप्त विमानों का परीक्षण देख रहे होते हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रात के समय इस क्षेत्र में अजीब रोशनी और अत्यधिक तेज गति से उड़ने वाली वस्तुएं देखी गई हैं, जो मानव निर्मित तकनीक से परे लगती है। 1980 और 1990 के दशक में यूएफओ और एरिया 51 को लेकर काफी मीडिया कवरेज हुई, जिससे इस क्षेत्र की रहस्यमय छवि और मजबूत हो गई। खासतौर पर 1989 में बॉब लजार के दावों के बाद यह क्षेत्र यूएफओ और एलियंस की कहानियों का केंद्र बन गया। हालांकि अमेरिकी सरकार ने हमेशा इन दावों को नकारा और कहा कि यह केवल उन्नत विमानों के परीक्षणों का परिणाम है। इन घटनाओं ने न केवल षड्यंत्र सिद्धांतों को बढ़ावा दिया, बल्कि दुनिया भर में यूएफओ और एलियंस पर चर्चा को भी एक नई दिशा दी। आज भी एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने की घटनाएं दर्ज होती रहती है, जो इसे सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बनाती है। एरिया 51 की गोपनीयता को लेकर अमेरिकी सरकार दशकों तक चुप्पी साधे रही। 1555 में इसके स्थापित होने के बाद इस सैन्य अड्डे के अस्तित्व को लंबे समय तक जनता के सामने स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ तक कि जब लोग एरिया 51 के आसपास अजीब घटनाओं और यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट करने लगे, तब भी सरकार ने इन पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। 2013 में पहली बार अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने इसे केवल एक सैन्य परीक्षण केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ उन्नत विमानों और हथियारों का परीक्षण होता है, लेकिन यूएफओ या एलियंस से संबंधित किसी भी गतिविधि से साफ इनकार किया। हालांकि इस क्षेत्र की सख्त सुरक्षा और इसके चारों ओर गोपनीयता बनाए रखने के कारण षड्यंत्र सिद्धांत और अफवाहें कम नहीं हुई। सरकार की इस चुप्पी ने जनता के मन में और अधिक सवाल पैदा किए। अगर यह केवल एक सैन्य अड्डा है, तो इसे इतना गुप्त क्यों रखा जाता है? क्यों यहाँ के आसपास का क्षेत्र नो फ्लाई जोन है और क्यों इस पर जनता को कोई जानकारी नहीं दी जाती? इन सवालों का जवाब न मिलने से लोगों को लगता है कि सरकार कुछ ऐसा छिपा रही है जो आम लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। एरिया 51 पर सरकार की चुप्पी ने इसे न केवल एक गुप्त सैन्य बेस, बल्कि एलियंस और यूएफओ की सबसे बड़ी कहानियों का केंद्र बना दिया है। लोग आज भी मानते हैं कि सरकार के पास ऐसे राज हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन वे इन्हें साझा नहीं करना चाहती। एरिया 51 की गोपनीयता और इसके आसपास की अजीब गतिविधियों ने कई षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया है। यूएफओ और एलियंस से जुड़ी कहानियां इसके सबसे चर्चित पहलू हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे दावे किए गए हैं जो इस जगह को और रहस्यमय बनाते हैं। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतों के अनुसार एरिया 51 में न केवल एलियन तकनीक पर काम किया जाता है, बल्कि यहाँ टाइम ट्रैवल और इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स पर भी शोध किया जा रहा है। दावा किया जाता है कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से समय और स्थान को नियंत्रित करने के तरीके खोजे हैं। एक और लोकप्रिय सिद्धांत ये है कि एरिया 51 में एलियंस और इंसानों के बीच गुप्त समझौता है।
कहा जाता है कि एलियंस ने अमेरिका को उन्नत तकनीक दी और बदले में उन्हें मानव प्रयोगों की अनुमति दी गई। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ मानव क्लोनिंग और अन्य जैविक प्रयोग किए जाते हैं। दावा किया जाता है कि एलियन जीवों और मानव डीएनए को मिलाकर नए जीवन रूप बनाए जा रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि एरिया 51 में अमेरिका अपने सबसे उन्नत और गुप्त हथियारों का विकास करता है, जिन्हें ब्लैक प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। इनमें लेजर हथियार, माइंड कंट्रोल तकनीक और एंटी ग्रेविटी एयरक्राफ्ट शामिल हैं। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि एरिया 51 में केवल रोजवेल क्रैश ही नहीं, बल्कि अन्य यूएफओ दुर्घटनाओं से भी मलबा लाकर रखा गया है। यहाँ उन पर रिसर्च कर यह समझने की कोशिश की जाती है कि उनकी तकनीक कैसे काम करती है। इन षड्यंत्र सिद्धांतों ने एरिया 51 को न केवल एक गुप्त सैन्य अड्डा, बल्कि एलियंस, यूएफओ और उन्नत तकनीकों का केंद्र बना दिया है। हालांकि इनमें से किसी भी सिद्धांत का कोई ठोस सबूत नहीं है। एरिया 51 का रहस्य न केवल वास्तविकता में, बल्कि फिल्मों, टीवी शो, किताबों और वीडियो गेम्स में भी छाया हुआ है। इसके रहस्यमय और गुप्त स्वभाव ने इसे एक सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया है, जो यूएफओ और एलियंस से जुड़ी चर्चा का केंद्र बन चुका है। एरिया 51 को लेकर कई हिट फिल्में और टीवी शो बनाए गए हैं, जिनमें इसे एक एलियन या यूएफओ रिसर्च सेंटर के रूप में चित्रित किया गया है। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें।